morning, everyone. First, welcome to you on our online classes, students. How are you? पहले बताइए कैसे हैं आप और कैसे क्या चल रही है आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टडी। उम्मीद करता हूँ सब अपने घर पे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और बच्चे बहुत ही, उनका जो रिव्यू देखा है मैंने, अपने जो स्कूल के जो बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। रियली में आप लोगों का जो ये प्यार है, इसकी वजह से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम इससे और ज़्यादा अच्छा करें। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर दिस, इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए आपका, ताकि हमें भी कुछ नया करने का और मोटिवेशन मिले उससे, और हम इसको और ज़्यादा अच्छा करें। तो देखो बेटा, आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारे मैथ की क्लास है, उसके अंदर हम एक बार डिस्कस करते हैं वापस रिवीजन के अकॉर्डिंग स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर्स। स्क्वायर एंड क्यूब और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो वैसे तो काफ़ी बच्चों का पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लो तो आपके काफ़ी डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका रिवीजन हो रहा है, किसी को नहीं आ रहा, तो उनको फर्स्ट टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो ये भी अच्छा है उनके। अब देखो, मैं पहले आपको समझा दूँ एक बार, स्क्वायर होता क्या है, क्यूब होता क्या है ना। स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, बाद में इनको फाइंड कैसे करते हैं, इनका पैटर्न क्या है, वो पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। और वैसे आपके 8th क्लास के अंदर आया भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसका, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो आपका नहीं आया हुआ है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं हम। तो अभी के लिए मेथड वगैरह हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको जनरली थोड़ा सा उसका हिंट दे रहा हूँ कि स्क्वायर नंबर्स होते क्या हैं, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड। यस, रीड द डेफिनेशन केयरफुली फर्स्ट। देखो, डेफिनेशंस को हमें पढ़ना वो अच्छा है, ठीक है। हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन को समझने की ट्राई कर रहे हैं। डेफिनेशन के साथ में सबसे अच्छा आपको ये करना है कि डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है ना, उसको आपको सही ढंग से आइडेंटिफाई करना है, उसको सही ढंग से समझना है। क्योंकि डेफिनेशंस तो क्या होती है, हर बुक का अलग से डेफिनेशन हो सकता है, वो वर्ड्स को चेंज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को सही ध्यान से समझोगे ना, तो वो कभी चेंज नहीं होता है ना। मेथड तो मैथ्स के अंदर आपको पता है, हमेशा उसको प्रायोरिटी देते हैं हम। मेथड इज़ द बेस्ट थिंग है मैथ्स के अंदर, सबसे अच्छा है, तो मेथड को ही आपको फॉलो करना है। तो देखो, मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूँ। व्हेन यू मल्टीप्लाई ए होल नंबर टाइम्स itself, the resulting product is called a square number or a perfect square or simply a square. So 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 and so on are all square numbers. ठीक है, तो ये तो ठीक है, डेफिनेशन है, पढ़ ली, अच्छी है, सुना दी, है ना। तो उससे मतलब नहीं है। अब देखो, इसमें लिखा हुआ क्या है और क्यों लिखा हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं एक बार अच्छे से। व्हेन यू मल्टीप्लाई ए होल नंबर टाइम्स इटसेल्फ, यहाँ अगर 2 टाइम्स लिखा हुआ होता तो भी चल जाता, टाइम्स लिखा तो इसका मतलब 2 टाइम्स ही है। होगा क्या, व्हेन यू मल्टीप्लाई ए नंबर टाइम्स इटसेल्फ। तो देखो, आप किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो नंबर आपको मिलेगा ना, वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो वो जो रिजल्ट आएगा ना उसका, उसे हम वैसे, जैसे मैंने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होता है, ये होता है 4, है ना। तो इसे मैथ्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपके 4 जो आ रहा है ना, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, आपके स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, व्हेन यू मल्टीप्लाई ए होल नंबर 2 टाइम्स इटसेल्फ। होल नंबर वगैरह हम नंबर का पूरा एक बार अच्छे से सेशन लेंगे, इसके अंदर सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है, ताकि बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनके अंदर बार बार दिक्कत नहीं आएगी हमारे। तो किसी भी नंबर को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो आंसर आ रहा है, जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है, वो क्या होगा, हमारा स्क्वायर होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, रिजल्टिंग इज ए स्क्वायर, और इसे परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, सिंपली इसको ए स्क्वायर भी बोलते हैं। ये नंबर्स वगैरह ये सारे, इसकी मैं पूरी टेबल बना के लेके आया हूँ, तो इसको यहाँ पे छोड़ो, आप एक बार आगे पढ़ लेंगे हम। तो डेफिनेशन में आ गई। अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्क्वायर, देन व्हेन यू मल्टीप्लाई ए होल नंबर टाइम्स 2 टाइम्स, या तो यहाँ पर टाइम्स बोल दो या 2 टाइम्स बोल दो, तो एक ही बात है। वो किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो वो जो आंसर मिलेगा वो क्या होता है, स्क्वायर होता है,
ठीक है, ये आपके स्क्वायर की डेफिनेशन है। अब आप देखो क्यूब के भी देख लो, ये आपको टेबल से मैं समझाऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली, अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट, ए क्यूब नंबर इज ए नंबर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स विच आर द सेम। इन अदर वर्ड्स यू कैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इटसेल्फ एंड देन बाई इटसेल्फ अगेन, द रिजल्ट इज ए क्यूब नंबर। अभी पीछे हमने जो स्क्वायर देखा था ना, स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में यह था कि हमने किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था। जैसे मेरे पास, मैं एग्जांपल के लिए आपको 3 से समझाता हूँ एक बार। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा है आंसर, 9 है ना। दोनों सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ गया इसका 9। तो ये जो 9 ना, ये इसका स्क्वायर है। ये क्या है उसका स्क्वायर। स्क्वायर में क्या किया हमने, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होता है, आपको उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। वैसे छोटा सा ही कंसेप्ट है आपके स्क्वायर और क्यूब के अंदर। स्क्वायर में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है और क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। वो स्क्वायर हो जाएगा और 3 टाइम मल्टीप्लाई से जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 3 मल्टी 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। तो इसका जो 27 है ये इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया। उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब। यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखिए। ए क्यूब नंबर इज ए नंबर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विच आर द सेम। 3 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, वो भी इसका क्यूब है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इटसेल्फ एंड देन बाई इटसेल्फ अगेन। आप उस नंबर को एक बार उससे मल्टीप्लाई किया, एक बार उससे और मल्टीप्लाई किया, लिखा ना अगेन, तो हो गया 3 टाइम। 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, 27। ये भी इसका क्यूब है। बात तो वही है, नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है कहने का मतलब। ठीक है, किसी भी नंबर को 3 टाइम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 27। अब कैसे ये आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, हम तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको आराम से। तो देखो बेटा, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, लेकिन मैथ्स के अंदर क्या होता है, स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए ना आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे इनको। हर बच्चे को, आपको अगर आप 8th क्लास पास आउट कर लेते हो तो 8th क्लास तक आपको 20 तक स्क्वायर एंड मिनिमम 10 तक क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए ये क्लास मैं आज बना के लेके आया हूँ, ताकि आपको एक बार रिवाइज भी करवा दूँ, और अगर आपको लर्न नहीं है तो आप उसको लर्न भी कर लो, ताकि आपको आगे की जो क्लासेस होगी उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद में। पहले मैं आपको स्क्वायर के बारे में बता दूं थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसको देखो, ये जैसे नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, फर्स्ट 1 से करते हैं स्टार्ट, है ना। हाँ यस, देखो ये जैसे लिखे हुए हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं ना सारे, 1 2 3 4, ये तो सारे नंबर लिखे हुए हैं इधर, है ना। मैं एक बार कलर भी चेंज कर लूँ ताकि आपके दिखने के हिसाब से बेस्ट रहेगा। जस्ट अ सेकेंड। यस, नाउ इट इज़ गुड। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अगेन 10। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, सामने सबका स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। आ कैसे रहा है, वो भी पास में लिखा हुआ है ना। टेबल भी अच्छी, इसके अंदर सारे आपके जो है वो हो जाएंगे क्लियर, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट में क्या हो रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 9। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। ये सारे, इन्हें हम स्क्वायर बोलते हैं, ये ना, ये सारे स्क्वायर बनाए कैसे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 81। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया स्क्वायर। ऐसे 10 का हो गया, है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 0 का स्क्वायर पूछूँ तो 0 मल्टी 0 क्या आएगा, 0 आएगा। कन्फ्यूज मत होना, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इफ़ यू मल्टीप्लाई ए नंबर विथ 0 देन आंसर विल बी 0। 0 को कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 0। ऑलवेज 0, हमेशा 0 ही मिलेगा। 0 से किसी भी नंबर, कितने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आप, आपको आंसर में हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो ये तो ईजी है पैटर्न, वैसे समझ में आ गया आपको। देखो सब में 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, ये स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट देखो इसका 11 से, देखो 11 को 11 से मल्टीप्लाई 121, 12 को 12 से मल्टीप्लाई 144, 13 को 13 से मल्टीप्लाई 169। ये सारे नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया और सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर। ठीक है, पूछे 14 का स्क्वायर, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 196। तो ये 196 क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसका स्क्वायर। वैसे मैंने सारे नंबर का लिखा है पास में,
मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और ये पास में नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर भी देखो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया सबको, है ना। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्क्वायर हैं। तो आपको 20 तक एनी हाउ इनको लर्न करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, आपका मल्टीप्लाई वगैरह और अच्छा हो जाएगा। और काफ़ी आपने देखोगे काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट कर लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखो इसका एक ही कंसेप्ट है, आप है ना टेबल्स को एक बार अच्छे से रिवाइज रखो, है ना, और साथ में ये स्क्वायर वगैरह, ये क्यूब वगैरह है ना, इनको भी लर्न करो एक बार। इसके बाद में जो आपका मल्टीप्लाई वगैरह है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई अलग से इसका कोई फॉर्मूला है, वो है प्रैक्टिस ही है इसके अंदर भी। तो जैसे ही अगर आप इनको लर्न करोगे तो वैसे वैसे आपके जब भी नंबर सामने आएंगे ना, तो मल्टीप्लाई से प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका जो कैलकुलेशन है जो आप सोल्व कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा काफ़ी टीचर्स को, काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं वो जल्दी जल्दी, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो स्क्वायर तो आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से, है ना। स्क्वायर में क्या करना है, किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर के लिए 2 टाइम मल्टीप्लाई और क्यूब के लिए 3 टाइम मल्टीप्लाई। क्यूब और स्क्वायर हम ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, तो वो है ना वो अलग है, वो ज्योमेट्री का है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना ये अर्थमेटिक, इसको अर्थमेटिक बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर वो आपको बोले कि स्क्वायर का डायग्राम बनाओ तो हम स्क्वायर का डायग्राम तो हम ऐसे बनाएंगे, वो स्क्वायर नंबर के लिए बात कर रहा है तो स्क्वायर ये वाला स्क्वायर है, ठीक है ना। क्यूब भी होता है, क्यूब का डायग्राम भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा बॉक्स के जैसा, है ना। तो ये क्यूब तो आपके ज्योमेट्री में है, डायग्राम का पूछो तो डायग्राम बनेगा, और डायग्राम नहीं पूछा तो नंबर के हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपके। अब देखो स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया, मैं थोड़ा सा आपको क्यूब के बारे में बता दूँ। ये देखिए इधर ये नंबर लिखे हैं यहाँ पर क्यूब, ये नंबर लिखे हुए इधर सारे, इधर लिखे हैं क्यूब। पहले इसने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और इधर देखो सारे नंबर को ना उसने क्या किया है, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, उसका क्यूब मिलेगा। तो वो देखो इसने क्या किया इसके अंदर, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27, 4 4 4 64, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 125, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 216, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 343, 8 को मल्टीप्लाई किया 512, 9 को मल्टीप्लाई किया 729, और लास्ट में 10 को किया तो क्या आ गया 1000। आप 10 तक कर लो, ये करने के बाद में आगे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक तो कम से कम आपका होना चाहिए। तो देखो स्क्वायर में तो सारे नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था, और क्यूब में क्या किया उसने, सारे नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है ना। तो बस यही कंसेप्ट आपको समझना है, स्क्वायर में 2 टाइम एंड क्यूब के अंदर 3 टाइम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तो ईजी था पैटर्न, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको 10 तक करना है, इतना ज़्यादा आपके 20 से होगा नहीं, वो थोड़ा से नंबर्स वगैरह काफ़ी बड़े हो जाएंगे। एक बार यहाँ तक करो, इसके बाद में जैसे ही अपर क्लासेस होगी तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा और एडिशनल कर देंगे, स्क्वायर आपको 30 तक करवा देंगे वहाँ पर, और यहाँ पर आपको 15 तक या 20 तक करवा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर देखो शॉर्ट के अंदर ये हमने पढ़ लिया पहले ही, यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई है, और वहाँ पर यहाँ पर 3 टाइम है, और यहाँ पर 2 टाइम। तो ये स्क्वायर और ये क्या है अपने क्यूब, देखो यहाँ क्यूब लिखा हुआ भी पास में वैसे, ठीक है। ये भी अपना हो गया कंप्लीट। ये तो ऐसे बनर के साथ यहाँ भी देखो इसने यही शो किया है वैसे, है ना। इसको भी 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, सारे 3 4 ये सारे स्क्वायर ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशंस वगैरह हो गई। यहाँ पर देखो इसने पूरा डिटेल से लिखा है। हाँ ये एक समझ लो आप, अगर काफ़ी किसी बच्चों को पता नहीं है तो, ये जो ऊपर स्क्वायर होता है ना, जैसे अगर 14 के ऊपर ही छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इससे पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर। और पावर का मतलब ये है, अगर किसी नंबर के ऊपर 2 लिखा तो इसका मतलब है कि 14 को 14 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। तो ये लिखा हुआ 196, है ना। तो ये स्क्वायर का ही पैटर्न है, स्क्वायर को आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। पावर 2 का मतलब होता है उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई के साथ लिखना है। अगर मैं पावर 3 कर दूँ तो पावर 3 को तो क्या आएगा, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। इसको 3 टाइम करना पड़ेगा। पावर का मतलब उस नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है, ठीक है। वो पावर के पैटर्न में काउंट होती है, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये भी आपके अगर चैप्टर आया हुआ है तो आप डिटेल से पढ़ोगे उस टाइम, ठीक है। अभी तो मैं स्क्वायर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये भी उम्मीद करता समझ आ गया। कन्फ्यूज मत हो ना, कैसे हमें तो ना ऐसे पढ़ा है कि 12 स्क्वायर ना ये होता है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये दोनों सेम पैटर्न ही है, इससे यही बनता है वापस, ठीक है। 12 को कर दिया 2 टाइम मल्टीप्लाई, ओके। तो ये 144 आ जाएगा वापस, ओके। ये भी अपने कंप्लीट, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर 2 आ जाए तो ये भी स्क्वायर ही होता है, पावर 2 से कंफ्यूज नहीं होना है आपको,
और पावर अगर 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, पावर 3 आ गई इसका, देखो यहाँ सब के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे क्यूब है। अभी पीछे पढ़ा था ना, अगर मुझे 4 की पावर 3 करनी है तो मैं 4 × 4 × 4 करूँगा और आंसर क्या मिलेगा मुझे 64, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे भी 4 की पावर 3, ये भी 4 की पावर 3, ये भी इसका क्यूब है, और यानी मेरे क्या ये दोनों सेम है ना, पावर 3 लिखो या उसको 3 बार लिखो मल्टीप्लाई में, वो सेम ही है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, ये भी हो गया कंप्लीट। तो ध्यान रखना इसका, 4 का स्क्वायर तो क्या बनेगा 4 × 4, और 4 का क्यूब क्या बनेगा 4 × 4 × 4, ये स्क्वायर है और ये आपके क्यूब है। इसका आंसर क्या मिलेगा 16, इसका आंसर क्या मिलेगा 64, मल्टीप्लाई तो आते होगा, 4 × 4 16, 60 × 4 64, ऐसे हो जाएगा ये। तो आज के लिए स्क्वायर और क्यूब ही हमें पढ़ना था, और उम्मीद करता हूँ सारे आपके जो भी पीछे का आपने पढ़ा है आपका रिवाइज हो गया अच्छे से। और होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में मैं आपको बता दूँ, होमवर्क के अंदर देखो स्क्वायर तो इजी पैटर्न है, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क में ये दे रहा हूँ, आपको क्यूब लिखना है 1 to 10, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो होमवर्क के अंदर आपको इस पैटर्न को सेम टू सेम लिखना है, और लिखने के साथ साथ देखो सबसे बड़ी बात हो कि इनको लर्न करना है। मैंने स्क्वायर नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि स्क्वायर आपके यूज़फुल नहीं है, स्क्वायर भी बहुत यूज़फुल है, तो स्क्वायर भी आप लिखोगे इसके अंदर, और क्यूब भी आपको लिखना है। ठीक है, स्क्वायर तो आप होमवर्क में मत लिखना, अलग से किसी पेज में लिख लेना, या आप लर्न कर लेना, ये आपको मुझे होमवर्क लिख के सेंड करना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क अपना ये हो जाएगा, स्क्वायर लर्न कर लेना, ये भी लर्न करना है, आगे बहुत यूज़ में आते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, अपना जो स्कूल का चैनल बना हुआ है इसको भी आपको लाइक करना है। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि अदर बच्चे भी पढ़ सके। और जस्ट अ सेकेंड, ये अपने स्कूल का चैनल है ऐसा बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने बच्चे बहुत ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे इनको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को जो हमने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर सब्सक्राइब, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे आपको अदर क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ये वीडियोज आपके हमेशा पास रहेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसमें से, ये जो नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, आप इसमें से देख लेना आराम से, जो आपके डाउट है सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आप इस वीडियो को वापस देख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है अपना रीजनिंग मैथ्स का, उसके अंदर आपने सारे कंसेप्ट को सही ध्यान से समझा और उनको अच्छे से लर्न करोगे आप, ताकि आपके आगे वाले क्लासेस के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय।